नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग पता ही है कि हम लोगों ने एक एसएससी सीजीएल का बैच चालू किया है और अब की बार देखो कुछ एसएससी में परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा ही बदलाव हुआ है। क्योंकि हमारे जो प्री में है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो मेंस का पेपर है टीयर 2 उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले जो आता था हमारा टीयर 2 में वो केवल आता था 2 सब्जेक्ट आते थे, इंग्लिश और मैथ के। एक इंग्लिश का पेपर होता था 200 क्वेश्चंस का 200 नंबर का, और एक मैथ का पेपर होता था 100 क्वेश्चन का 200 नंबर का। अब ये व्यवस्था हटा दी गई है और इसका जो एक सिलेबस है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, निखिल कोचिंग क्लासेस नाम से। आप लोग सभी जाइए, उस पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी यही निखिल कोचिंग क्लासेस नाम पर है, उस पर आप जाइए, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इससे रहेगा जितनी भी नोटिफिकेशंस रहेंगी आपको पहले ही मिल जाएंगी। तो जो भी बदलाव हुए हैं ये जाकर आप उस पर देख लीजिएगा। अब जो हम बताए दे रहे हैं कि जो टीयर 2 में है उसमें इंग्लिश भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी, जीएस भी आएगी, मैथ भी आएगी और कंप्यूटर भी आएगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी 60 नंबर के होंगे। ठीक, तो सारे सब्जेक्ट अब जैसे पहले ये होता था ना, केवल इंग्लिश सीजीएल की जो तैयारी करते थे वो केवल क्या करते थे, केवल इंग्लिश और मैथ पर ज़्यादा फोकस करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों के लिए अब समस्या है। अब जो है उनको सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड करनी है। तो हम लोगों ने मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हमारा एक अलग से बैच चल रहा था, वो कौन सा, अर्थमेटिक वाला। और आज से हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ। हम लोग बताए थे कि आपको पैरेलल तैयारी कराएंगे, क्योंकि एसएससी का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है मैथ का, और इसमें ये एक क्लास से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अर्थमेटिक ही कम से कम लगेंगे 4 महीने ख़त्म होने में, और 4 महीने लगते हैं कम से कम एडवांस को। तो अब ये 4 महीने पेपर हमारा दिसंबर में है, तो दिसंबर से पहले इसको ख़त्म भी करना है। इसलिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। संडे को ऑफ रहेगा, संडे को कोई क्लास नहीं होगी। तो आइए आज हम लोग एडवांस मैथ में पहला टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सारे एक एक करके सभी टॉपिक, मेंसुरेशन वगैरह, डीआई सब कुछ, नंबर सिस्टम सब कुछ पढ़ लेंगे। अब देखो फिर उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक, बिना किसी देरी के, वो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत देखो कहाँ से हुई है। ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई है ये बेसिकली अपने ही देश से हुई है। और जो सबसे पहले आप देखते हो कि जो हवन कुंड वगैरह बनते थे, जो साधु वगैरह यज्ञ किया करते थे, जो हवन कुंड वगैरह बनाए जाते थे, तो उनमें देखो पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री ही लगी है। क्योंकि उसमें देखो हवन कुंड ऐसे बनता था ना, कुछ स्टेप दे के कुछ ऐसे बनता था ना। तो ये देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ये सारी चीज़ें यहाँ अब इसको मिला दिया जाता था। तो इस तरीके से कुछ हवन ऐसे बन करके बनता था। तो यहाँ पर जो ये सब कर्ण और ये इस तरीके से कुछ बनता था। अब यहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी जन्मी है वो समकोण त्रिभुज से ही जन्मी है। अभी इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक 3 फंक्शन होते हैं। कितने? बेसिक 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसके अलावा जो 3 होते हैं वो होते हैं इन्हीं के उल्टे रेसिप्रोकल। कौन कौन से? कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है भाई? ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा? ये 90 डिग्री का, और ये होगा एंगल हमारा थीटा का। आपको ये बात पता है कि जो एंगल हम लोग लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं, तो इसी के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब, परपेंडिकुलर। ठीक ना।
अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जो कर्ण हाइपोटेनस है ये हमेशा फिक्स रहता है। ये कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहता है। जो बदलते हैं वो कौन से बदलते हैं? ये केवल यही लंब और आधार बदला करते हैं। कब? जब एंगल लिया जाता है। तो अब देखो ये बची साइड, ये क्या होगी? आधार। ये किस हिसाब से हुआ? ये हुआ थीटा जब लिया गया, तो इसी थीटा के सामने की भुजा ये साइड जो है लंब होगी और बच्ची जो भुजा होगी वो होगी आधार। अगर मान लो हम लोग क्या करें, ये थीटा ले लें, क्या चीज़? अगर ये मान लो इसको लिया हमने अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा कोण ले रहे हैं तो अल्फ़ा के लिए जो ये साइड होगी, अब ये क्या हो जाएगी? लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? और ये हो जाएगा आपका कर्ण। अब देखो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? बहुत ही आराम से आप लोग समझना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये 3 फंक्शन होते हैं। आपको याद करना है भुजाओं के पदों में। तो भुजाओं के पदों में अगर इनको याद करोगे तो कैसे? एक ट्रिक है आपके पास, लाल बट्टे कक्का, जो आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे होगे। ये क्या होता है भाई? ये होता है लंब, ये होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये क्या होता है हमारा? कॉस थीटा, और ये बचा जो अंत में ये होता है हमारा टैन थीटा। अब टैन थीटा की बात हो गई, तो अब देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, ये होता है हमारा कॉस थीटा। और टैन थीटा क्या होता है? ये होता है हमारा भाई लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। बस अब देखो यहीं से अब क्या किया जाएगा कि इन्हीं भाई ये जो लंब बट्टे कर्ण है, इसी को एक तरीके से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होगा। तो जो कॉसेक थीटा होगा, अब यही साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे, बोलो भाई, लंब। ठीक। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। तो ये देखो 6 फंक्शन होते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो 6 फंक्शन होते हैं। अब 6 फंक्शन जान लिए। अब देखो इनमें रिलेशन क्या है? साइन थीटा बराबर जो होगा वो किसके होगा? साइन थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा के। ठीक। ये देखो इनमें जो रिलेशन होगा तीनों में। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा। ये बात समझ में आई यहाँ तक आपको? और जो तीसरा है टैन थीटा बराबर क्या होगा? 1 कॉट थीटा। तो यहाँ तक ये हो गई इनकी फंक्शंस की बात। तो देखो साइन थीटा बटे क्या होगा? 1 कॉसेक थीटा। अब देखो यहीं से वैल्यू क्या निकलेगी? अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बोलो भाई। अब इसके बाद अगर सेक थीटा की बात की जाएगी, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। अब इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 टैन थीटा। तो देखो यहाँ पर आपको केवल याद कितना रखना है? 3 ये फंक्शन याद रखो। बस इन्हीं को जब पलट दोगे तो किस में हो जाएंगे? कॉसेक सेक कॉट में इन तीनों को पलटोगे। उसके बाद आपको ये पता है कि साइन थीटा जब पलटे तो इसमें रिलेशन क्या होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा में? वो होगा साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि ये जो है कॉसेक थीटा ये साइन का
उल्टा है। ये आपको कहाँ से पता चला? ये बात आपको पता चली इन भुजाओं के रिलेशन से, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से ये सभी फंक्शंस वर्क करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? कमेंट करके तुरंत बताएं। फिर उसके बाद बात हम लोग करते हैं सर्वसमीकाओं की। तो देखिए, जो सर्वसमीकाएं होती हैं वो बेसिकली हमारी 3 होती हैं, और ये आई कहाँ से, ये सब कुछ हम आपको एक बार बता रहे हैं। एकदम ये बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे। आपको ये कभी नहीं लगेगा आपकी बार पढ़ने से कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। हर चीज़ का एक प्रूफ दैट जो कुछ भी होगा सब कुछ डेरिवेट किया जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को अपने साथ जोड़े। जीएस और इंग्लिश की भी क्लासेस शायद जीएस की आज से आपको मिलने लगेंगी, और इंग्लिश की भी 1-2 दिन में कंटिन्यू क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सर्वसमीकाओं के बारे में। तो देखिए, जो सर्वसमीकाएं हैं वो बेसिकली आपको ये पता है, आप लोगों ने ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण। ठीक, तो जो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है वो क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि कर्ण लंब को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, P से डिनोट करेंगे, और H कर्ण होता है हमारा हाइपोटेनस, इसको H से, आधार होता है हमारा B, बेस। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करें तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर। कर्ण मतलब H स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक ना? अब देखो हम लोग करते क्या हैं, करेंगे क्या कि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। अब पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग करेंगे क्या भाई कि यहाँ पर देखो H स्क्वायर, ये है हमारा जो थ्योरम है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे क्या? H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे? H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। H स्क्वायर से पूरे समीकरण को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। अब देखो इधर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है हमारा? लंब बट्टे कर्ण। अभी हमने बताया था, आप ऐसे लिख लो, लाल बट्टे कक्का। अब देखो लंब बट्टे कर्ण जो होता है वो हमारा क्या होगा? या ऐसे लिख लो, P B P और H H B। याद कर लो, P/H हमारा क्या होगा? ये होगा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस B/H क्या हो जाएगा? B यानी कि B/H हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहीं से देखो हमारी सर्वसमीका क्या बनी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी है पहली सर्वसमीका। ठीक ना? पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ पर इससे बहुत सारे रिजल्ट अभी निकलेंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या क्या निकलेंगे, ये बात यहाँ तक प्रूफ हुई। अब देखो यहाँ जो रिजल्ट निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे। यहाँ है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बात यहाँ तक प्रूफ हुई ना।
अब देखो इसके बाद क्या करेंगे कि भाई अगर यहाँ से हम लोग निकाले साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो एक अगर आपसे कहा जाएगा कि कास 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, तो किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। यही कास स्क्वायर थीटा इधर आ गया। फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो पहले इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो ये कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ कास स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ना। अब देखो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे एक टर्म यहाँ आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे ये कितना, एक कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसी का जो बराबर में होगा वो इसी का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ से एक रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट आपको याद करने हैं, जितने भी ये हैं ये सारे रिजल्ट आपको याद करने हैं, एकदम कंठस्थ होने चाहिए। तो ये देखो हमने कौन सी इक्वेशन ली, ये वाली। अब हम लोग बात करते हैं कौन सी, इस इक्वेशन की। अभी देखो एक सर्वसमीकरण और कौन सी बची थी, ये वाली। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। तो अब देखो ए प्लस बी वाला फॉर्मेट बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया ना। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ तक हो गया कि नहीं समझ में। फिर से उसी तरीके से एकदम इसको ब्रेक करेंगे, तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो एक रिजल्ट आपका ये वाला बन गया। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा की बराबर जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, या कहा जाए कि 1 अब माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये किसके बराबर रखोगे, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अभी जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का यूज होगा, जो बहुत सारे टर्म्स को ही गैप कर देंगे, बहुत कैलकुलेशन आसान कर देंगे। फिर उसके बाद तो ये बात हो गई हमारी कौन सी, पहली सर्वसमीका की। इतने रिजल्ट हमारे पहली सर्वसमीका से बने। अब आइए देखते हैं हमारी दूसरी सर्वसमीका कैसे आएगी। देखो जब हमको पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हमने किससे डिवाइड किया था, एच से। अब की बार हम किससे, दूसरे नंबर यानी कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से। अब देखो अगर पी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और आपको पता है ये यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनस और बी बेस। अब यहाँ से h बाई पी क्या होगा, h बाई पी,
यानी कि h/p ये क्या होगा हमारा, ये जो होगा h/p यहाँ पर किसका, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि h/p क्या होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस b/p क्या होगा हमारा b/p, यानी कि ये क्या होगा हमारा b/p कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो जो दूसरी समीकरण, एक तो ये हो गया। अब यहाँ एक तो समीकरण आपको अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कहा जा रहा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा हमारा दूसरी समीकरण। अब देखो इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो यहाँ क्या करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, एक मिनट, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ से एक जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो ये बनेगा कि अगर आपसे कहा जा रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर किसके होगा, तो होगा 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर हुई। तो देखो एक बार हमने किससे डिवाइड किया कि भाई h से डिवाइड कर लिया, p से डिवाइड कर लिया, अब की बार किससे डिवाइड करेंगे b से, यानी कि h स्क्वायर प्लस बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब की बार जो डिवाइड करेंगे वो किससे डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर से। ठीक, अब b स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा भाई, h/b क्या होता है, h/b जो हमारा होता है वो कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा p/b, यानी कि p/b ये हमारा क्या होगा भाई टैन, p/b क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो एक सर्व अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी कह सकते हो। इसको ये भी लिखा आराम से लिखा जा सकता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो और यहाँ से क्या करोगे, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ से भी कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाली जाए सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो यहाँ से देखो इतनी वैल्यू ये आ जाएगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या होगा, किसके होगा, तो ये किसके बराबर होगा 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा के। तो इतने देखो इसके रिजल्ट बने, है ना। अब देखो यहाँ से ये बात हो गई किसकी, सर्वसमीकाओं की। जो 3 सर्वसमीकाएँ बनी हमारी वो कौन कौन सी बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी क्या बनी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी क्या बनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वसमीकाएँ बनी और इन तीनों के बारे में हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ तक बात हो गई, ये सर्वसमीकाओं की बात हो गई। अब थोड़ा बात करते हैं कि जो टेबल चलती है, समझ गए ना, टेबल चलती है, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि चतुर्थांश क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें।
अब देखिए आइए टेबल की बात करते हैं। तो देखो जो टेबल होती है उसको बेसिकली कैसे क्या निकाला जाता है। देखो एक तो होता है जैसे हम लोग कहें 0 होता है, 30 का मान निकाला जाता है, 45, 60 और 90, ठीक ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, साइन थीटा। तो अभी साइन थीटा नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका है निकालने का, याद नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, सब पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ से वैल्यू जो पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू की कितनी आ जाएगी। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, 0 को अगर 4 से डिवाइड, किसी नंबर को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ मान कितना आएगा 0। यहाँ 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ साल होके 1/2 आएगा। अब यहाँ 1/2 तो 1 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन √2 वहीं रहेगा। फिर 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये 3 अंडर रूट में हो जाएगा, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3/√3/2। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा √1, यानी कि कितना आ जाएगा 190 का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखो ये जो मान निकल के आए हैं ये किसके मान आए हैं, साइन के। साइन 0 का मान 0, कास साइन 30 का मान 1/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान √3/2 और कास 90 का मान साइन 90 का मान 1। जितने भी हैं सबके साइन के ही मान है। अब देखो कॉस में करना क्या है हमें, अगर बात की जाए कॉस थीटा की, ठीक ना। तो कॉस थीटा का, कॉस की बात की जाएगी तो कॉस में जो मान होंगे वो क्या होंगे भाई, वो होगा उधर से लिखते चले आओ 1√3/2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1/√2, फिर किसका नंबर 1/2 का, फिर किसका 0 का। अब देखो आपको पता एक फंक्शन और होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। समझ गए ना। देखो बेसिकली ये होता क्या, ये आया कहाँ से ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो tan थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है लंब बटे आधार के, यानी कि किसके P/B के। अब अगर क्या करें हम लोग इसको h से डिवाइड कर दें, दो ऊपर नीचे h से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना P/H क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, और ये B/H क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब देखो करना क्या होगा कि tan थीटा का अगर हमें मान निकालना है tan जी, तो यहाँ क्या करोगे, केवल इसमें डिवाइड कर दोगे बस। अब देखो यहाँ डिवाइड करोगे, अगर 0 को किसी नंबर से भाग करो कितना आएगा 0, 1/2 यहाँ इसको अगर भाग करोगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1/2 इंटू रूट ये 2/√3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। देखो यहाँ से ये कैंसिल कराओगे तो कितना टोटल 1 आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल कराओगे कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। यहाँ अगर किसी नंबर को 0 से भाग करते हो तो कितना आएगा अनंत। समझ गए ना। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग आगे। हाँ दोस्तों लाइट चली गई थी। हाँ तो हम लोग tan थीटा के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो tan थीटा के विषय में पढ़ लिए थे, अब बात करते हैं हम लोग cot थीटा। तो जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, इसी को उल्टा तो उधर से लिखना हम लोग शुरू कर देंगे, अनंत, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1, फिर 1/√3 और कितना 0।
अब देखो बचे हमारे दो सेक और कॉसेक। तो देखो सेक क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा, सेक क्या हो जाएगा, सेक जो होगा वो कास का उल्टा, कास का उल्टा मतलब 1 का उल्टा कितना होगा 1। अब देखो यहीं हम लिखे दे रहे हैं, इसी के बगल में आराम से समझ लेना सेक। अब सेक का इसका उल्टा अगर करोगे कितना आएगा, उल्टा का मतलब 1/1। अब देखो अगर सेक 30 का मान अगर निकालोगे तो कितना आएगा 2/√3। और अगर सेक 45 का मान निकालोगे तो √2। और सेक 60 का मान निकालोगे तो आ जाएगा 2। और सेक अगर इसका निकालोगे 1/0 तो कितना आ जाएगा अनंत। कितना आ जाएगा अनंत। अब देखो कॉस साइन कॉसेक बचा ना, तो क्या किया जाए यहाँ कॉसेक का हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो जो कॉसेक होगा, कॉसेक का मान कितना होगा, वो साइन का उल्टा होगा। तो 1/साइन जो होगा वो क्या होगा 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मान कितना अनंत। अब देखो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा ये √2, ये हो जाएगा √2। यहाँ ये उल्टा करोगे 2/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा ये 1। तो इतना मान हो गए। तो ये हमारी हो गई पूरी टेबल, समझ गए ना। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अब क्वाड्रेंट कैसे क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट के विषय में कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे एक बार फिर से वही जाते जाते बात कहते हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ो और चैनल के बारे में सभी लोगों को बताएं। अब देखिए बात करते हैं एसएससी के बारे में। तो एसएससी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है मेंस में। तो मेंस में अभी तक जो आते थे वो कितने आते थे, शुरू में शायद हमने बताया था। मेंस में आते थे पहले 2 सब्जेक्ट होते थे टियर 2 में, मैथ और इंग्लिश। अब आपके सभी सब्जेक्ट होंगे। इसका जो सिलेबस है वो आपका उस पर डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।